Hello student, good morning. Welcome to VPI online classes. My dear student, today we will revise chapter number 8, 9 and 10 from class 5th EVS. तो 5th EVS में हम लोगों का चैप्टर 7 तक रिवीजन हो गया था. चैप्टर 8 में फर्स्ट रिवीजन है. पहले बात तो चैप्टर 8 का नाम है आवर फूड यानी हमारा भोजन. इसमें फर्स्ट रिवीजन है फिल इन द ब्लैंक. तो फर्स्ट है द डैश प्रोवाइडेड बाय द फूड आर नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इनसाइड द बॉडी. यानी हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए जो भी आपके जीवन जीने के लिए बहुत चीज़ों की जो ज़रूरत होती है उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है. वो न्यूट्रिएंट्स के थ्रू हमको मिलता है. सेकेंड है डैश आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. तो कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. थर्ड पॉइंट है डैश आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट. तो शुगर आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट जबकि स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी जटिल है कार्बोहाइड्रेट. फोर्थ पॉइंट है डैश आर हेल्प्स कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. तो प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड यानी प्रोटीन्स जो होता है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. फिफ्थ है लैक ऑफ प्रोटीन आल्सो कॉजेस. तो प्रोटीन की कमी से क्या कारण होते हैं, क्वाशोक और मैरिस्मस रोग हो जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है विच डिसीज डेट इज कॉट यानी किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं. तो लैक ऑफ विटामिन ए इन द डाइट. तो अगर डाइट में आपको विटामिन ए की कमी है तो लॉस ऑफ विजन यानी आपकी दृष्टि जो आंखों की नजरें होती है कमज़ोर हो जाती हैं. विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, आपको बेरी रोग हो जाता है. विटामिन सी. तो लैक ऑफ विटामिन सी कॉल्ड स्कर्वी यानी विटामिन सी की कमी होने से होने वाले रोग क्या होता है, स्कर्वी कहलाता है. इसमें क्या होता है, आपके जो गम्स यानी मसूड़े वगैरह होता है उनमें ब्लड वगैरह आना शुरू हो जाता है. विटामिन डी. तो लैक ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स यानी विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाता है. विटामिन के. लैक ऑफ विटामिन के रिजल्ट इन डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी विटामिन के की कमी से क्या होता है कि खून के थक्का जमने में समय लेता है यानी खून का थक्का जल्दी नहीं जमता है. नेक्स्ट आपका टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स है. तो फर्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ स्टार्विंग द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द फैट इज यूटिलाइज यानी भूख के समय आपको जो एनर्जी मिलती है वो तो उस समय कौन सी, जैसे आपको भूख लग गया, जैसे आप भूखे हैं उस समय ना, और भूख के समय आपको एनर्जी की ज़रूरत है, उस समय जो थोड़ी बहुत आपकी एनर्जी है वो किसके द्वारा प्रयोग होती है, फैट यानी वसा के रूप में जो होती है. तो आपका ट्रू है. सेकेंड है द फैट सोल्यूबल विटामिन आर विटामिन ए डी ई एन के. हाँ तो बिल्कुल करेक्ट है आपका. वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, ए डी और के. और वाटर सोल्यूबल यानी जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं. तो ये भी आपका ट्रू है. फोर्थ पॉइंट है रफेज इज द डेड पार्ट ऑफ फूड विच इज़ नॉट डाइजेस्ट बाय द बॉडी. तो बिल्कुल करेक्ट है. रफेज आपके भोजन का वो पार्ट होता है जो आपके शरीर के द्वारा बॉडी की तरह डाइजेस्ट नहीं होता. तो ये ट्रू है. फिफ्थ है द टिप ऑफ द टंग डिटेक्ट्स बिटर टेस्ट. तो टंग के जो आगे का हिस्सा होता है वो आपको बिटर टेस्ट फील कराता है. बिल्कुल फॉल्स है आपका. फिर सेकेंड आपका चैप्टर नंबर 9 जिससे फूड फ्रॉम प्लांट्स है. तो फर्स्ट है ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस डियर ओन फूड. तो बिल्कुल करेक्ट है. मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपके जो हरे पौधे होते हैं ये अपना भोजन बनाते हैं. सेकेंड है द प्लांट्स विदाउट क्लोरोफिल कैन नॉट प्रोड्यूस डियर ओन फूड यानी प्लांट्स जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं. तो बिल्कुल ट्रू है. द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव ए पिगमेंट कॉल्ड. तो क्लोरोफिल कहलाता है. ठीक है, क्या कहलाता है वो ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल कहलाता है. फोर्थ है द डैश आर गार्डेड बाई सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स. तो पोर्स यानी जो छिद्र होते हैं ये आपकी कोशिकाओं के द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं. फिफ्थ पॉइंट है डैश गैस इज रिलीज एट द एंड ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंत में कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन. ट्रू फॉल्स में आपका फर्स्ट है सम प्लांट्स लाइक द पिक्चर प्लांट्स एंड द वीनस फ्लाई ट्रैप कंज्यूम इंसेक्ट एज फूड. तो ट्रू है आपका. फिर सेकंड पॉइंट है फूड चैन इज ए लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड दैट सो हाउ इज डिपेंडेड ऑन द अदर फॉर इट्स न्यूट्रिएंट. तो बिल्कुल करेक्ट है. फूड चेन एक ऐसी लिंक होती है जिसके थ्रू एक जीव दूसरे जीव के द्वारा ये शो करता है कि कौन सा अपने भोजन के लिए पोषक के लिए किसी अन्य पे ये डिपेंड रहते हैं. तो ये ट्रू है. थर्ड है फूड वेब इज ए कनेक्शन बिटवीन टू और मोर फूड चेन. तो ये भी आपका ट्रू है. फोर्थ पॉइंट है प्लांट्स एंड एनिमल डू नॉट मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर. तो फॉल्स है. प्लांट्स और एनिमल दोनों मेंटेन रखते हैं नेचर में बैलेंस संतुलन को. फिर फिफ्थ है फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद प्लांट. तो ये आपका ट्रू है. फूड चेन हमेशा प्लांट से शुरू होती है. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें पिक्चर को आप लुक करना, बताना कौन सी चीज़ कौन सी है. तो विच ऑर्गेनिज्म इज द प्रोड्यूसर हेयर. तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो प्रोड्यूसर यानी बनाता है खुद का भोजन. तो ग्रीन प्लांट. विच एनिमल कैन बी कॉल्ड द प्राइमरी कंज्यूमर. तो सबसे पहले प्लांट को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं. तो कौन सा है, गोट है आपका, रैबिट है और माउस है. फिर विच एनिमल कैन बी कॉल्ड द सेकेंडरी. अब माउस, रैबिट और गोट को कौन खाता है, तो जैसे लॉयन हो गया, ठीक है,
रैबिट, वाइल्ड कैट, लाउ, स्नेक। ठीक, फिर है व्हाट आर सेकेंडरी कंज्यूमर आल्सो कॉल्ड, तो सेकेंडरी कंज्यूमर को हम कॉर्निवोरस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 10 फूड फार्मर्स अवर फ्रेंड। तो इसमें फर्स्ट है फार्मर्स आपदा। तो फार्मर्स क्या कहलाते हैं? लैंड टिलर्स होते हैं, यानी खेतिहर होते हैं। फिर अ फार्मर हु ग्रो मिनिमम फूड जस्ट इनफ फॉर हिज फैमिली, यानी एक ऐसा किसान जो केवल अपने परिवार के लिए भोजन पर्याप्त जुटाता है या उगाता है, तो उसे सबस्टेंसेस फार्मर कहते हैं। फिर अ फार्मर हु ग्रॉस क्रॉस इनफ टू सेल, और कोई ऐसा किसान जो इतना पर्याप्त भोजन फसल उगाता है जो बेच भी सकता है, तो उसे कमर्शियल फार्मर कहते हैं। फिर अ फार्मर हु प्रैक्टिसेस पिसीकल्चर ईयर्स, यानी एक ऐसा किसान जो पिसीकल्चर पालता है, जैसे फिश है, क्रैब्स है, प्रॉन्स है। फिर अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो प्रैक्टिस करता है रियल सिल्कवर्म पालता है, यानी रेशम के कीड़ों को, तो वो सेरीकल्चर में प्रैक्टिस करता है। फिर डेयरी फार्मर क्या होते हैं? काउ एंड बफेलोज का यूज़ करते हैं, यानी उनको पालते हैं। पोल्ट्री फार्म क्या पालते हैं? चिकन, यानी चूजे। फार्मर्स हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, तो वो सिल्कवॉर्म पालते हैं। और फार्मर हु प्रैक्टिस फिशिकल्चर, तो वो फिश, क्रैब और प्रॉन्स पालते हैं। फिर नेक्स्ट आपका टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो फर्स्ट है फार्मर्स नीड गुड क्वालिटी नॉन इन्फेक्टेड सीड, गुड एंड हाईली फर्टाइल सॉइल, फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स एंड गुड इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो ये आपका ट्रू है। फार्मर्स को बहुत ज़रूरत होती है किसकी? नॉन इन्फेक्टेड सीड्स, यानी असंक्रमित बीजों की, अच्छे और उच्च कोटि के उपजाऊ जो फर्टाइल होते हैं उनकी, फर्टिलाइजर उर्वरकों की, और कीटनाशकों की, और अच्छी सिंचाई की। फिर सेकेंड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव हाई क्वालिटी सीड्स टू गेट गुड यील्ड ऑफ क्रॉप्स। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपके बीज बहुत ही उच्च कोटि के हो, जिससे अच्छी फसल प्राप्त हो सके। तो ये आपका ट्रू है। थर्ड है कमर्शियल फार्मर्स बाई गुड क्वालिटी सीड फ्रॉम द सीड बैंक। तो भी आपका ट्रू है। जो वाणिज्य किसान होते हैं जो अपनी फसलों को अच्छे दाम पे बेचने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा फसलें उगाते हैं, तो वो सीड बैंक से अच्छी क्वालिटी के बीजों को लेते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है डॉक्टर MS स्वामीनाथन वर्कड विद हिज टीम ऑफ साइंटिस्ट टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सीड दैट वुड गिव गुड यील्ड्स। तो ये भी आपका ट्रू है। MS स्वामीनाथन ने बहुत ही अपनी टीम के साथ, साइंटिस्टों के साथ प्रयोग किए थे, कई ऐसे कार्य किए थे ताकि वो अच्छी उपज के लिए अच्छी किस्म के बीजों को प्रोड्यूस कर सकें। फिर पॉइंट है द सॉइल शुड बी अलाउड टू रिप्लेस इन न्यूट्रिशन कंटेंट। बिल्कुल ट्रू है। आपकी मिट्टी में ये बाध्यता होनी चाहिए कि उसमें उसके न्यूट्रिएंट्स हमेशा बने रहें। तो ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड रिवाइज ऑल द चैप्टर। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।